दोस्तों, जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, 10 सालों में वो पहली बार हुआ है। इस सरकार की आप खूबी कह लीजिए, खामी कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए या मजबूती कह लीजिए, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कभी किसी भी चीज के लिए माफी नहीं मांगी। किसी भी गलती के लिए कोई माफी देश से नहीं मांगी। लेकिन पहली बार मोदी सरकार के मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है और माना है कि उनसे गलती हुई है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब जब देश के शिक्षा मंत्री ने मान लिया कि उनसे गलती हुई है तो इस्तीफा कब होगा? क्या मोदी जी अपने शिक्षा मंत्री से कभी इस्तीफा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? ये कैसी मजबूत सरकार है जो अपने मजबूर शिक्षा मंत्री से इस बात पर इस्तीफा नहीं ले पा रही कि उन्होंने वक्त रहते मामले को ठीक से संभाला नहीं। दोस्तों, आज तक की एंकर श्वेता सिंह ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जो एनईटी की परीक्षा और नीट की परीक्षा को लेकर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। दोस्तों, एनईटी की परीक्षा तो सरकार ने रद्द कर दी, लेकिन एनईईटी को लेकर अभी तक छात्र जो हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और अब इस पूरे के पूरे मामले में तमाम तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। और अब जब तथ्य सामने आ गए, तमाम तरह के गड़बड़ झाले की तस्वीरें सामने आ गई, खुद स्टूडेंट सामने आ गए कि हाँ, उनको इतने लाख में पेपर मिला और हमने पेपर के साथ साथ आंसर शीट भी रटनी शुरू कर दी थी। और अब जब इतना सब कुछ हो गया तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जागे। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने श्वेता सिंह को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हाँ, उनसे बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी एनटीए को क्लीन चिट देने में। दोस्तों, एनटीए जिस पर जिम्मेदारी थी कि वो एनईईटी की परीक्षा ठीक तरीके से करवाता। दोस्तों, इसे लेकर श्वेता सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी आपने की एनटीए को क्लीन चिट देने में? तो धर्मेंद्र प्रधान का अगर आप जवाब सुनेंगे दोस्तों तो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी। देश के शिक्षा मंत्री जानते ही क्या कहते हैं कि हाँ, आप लोगों ने जब मुझसे सवाल पूछा तो एजेंडा ग्रेस मार्क्स को लेकर था और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया था। उस वक्त बस मैं चुनाव खत्म करके मैंने मंत्रालय संभाला ही था, तो इतनी जानकारी हमारे पास नहीं थी। उसके बाद भारत सरकार की तमाम एजेंसियां काम में लगी, हमने जांच में पाया कि गलती तो हुई है, तो चूक तो हुई है, तो हम ये मानते हैं कि एनटीए को क्लीन चिट देने में हमसे जल्दबाजी हो गई। मतलब दोस्तों, क्या कमाल का तर्क है, क्या कमाल का तर्क है। धर्मेंद्र प्रधान वो शख्स हैं जिनके पास ऑलरेडी शिक्षा मंत्रालय था। ऐसा नहीं है कि अचानक से मोदी जी ने उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया। मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के कामकाज से इतने खुश थे, इतने ज्यादा संतुष्ट थे कि मोदी जी ने दोबारा शिक्षा मंत्री बनाया धर्मेंद्र प्रधान को। तो एक्चुअली में तो उन्होंने अपना कामकाज एक तरह से आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि अचानक से उन्होंने ऑफिस संभाला था। और मोदी सरकार में जब कैबिनेट बटे थे तो भी यही गोदी मीडिया ने कहा था कि मोदी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि फटाफट सारे लोग अपने अपने काम पे लगिए, सबको वही पुरानी जिम्मेदारी दी गई। अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया। तमाम गलतियों के बावजूद भी मणिपुर पिछले 1-1.25 साल से जो हालत मणिपुर में है, मणिपुर के हालात अमित शाह नहीं संभाल पाए, उसके बावजूद भी अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया। वैसे ही दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जिनके पास ऑलरेडी शिक्षा मंत्रालय था, उनको फिर से शिक्षा मंत्रालय दिया गया, जो कि अब कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि बस वो चुनाव खत्म हुए थे, उन्होंने एकदम से चार्ज संभाला था, उस वक्त उनको पूरी जानकारी थी नहीं, तो थोड़ी जल्दबाजी हो गई हमसे एनटीए को क्लीन चिट देने में। अगर ऐसा था दोस्तों, हो सकता है, हर कोई आदमी भगवान नहीं है, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को पूरी जानकारी उस वक्त ना हो, अचानक से उन्होंने डिपार्टमेंट संभाला था, मंत्रालय संभाला था और ये मामला आ गया। तो धर्मेंद्र प्रधान कोई नए नवेले नेता तो है नहीं, राजनीति में अच्छा खासा वक्त बिता चुके। वो ये कह सकते थे कि अभी मामला बहुत शुरुआती है, मैंने अभी चार्ज संभाला है, मैं अभी जानकारी ले रहा हूं, मैं आपसे इस मामले में कल बात करूंगा या परसों बात करूंगा, या मैं जब तक जानकारी नहीं ले लेता तब तक मैं इस पूरे के पूरे मामले में कमेंट नहीं कर सकता। ये एक फिर भी जिम्मेदार वक्तव्य माना जाएगा ना, एक जिम्मेदार कमेंट माना जाएगा कि देखिए, शिक्षा मंत्री के तौर पर अभी दोबारा से कार्यभार संभाला ही है धर्मेंद्र प्रधान ने, तो हो सकता है कि अभी जानकारी ना हो, ऑफिसर से ब्रीफिंग लेंगे, तमाम जानकारी हम हासिल करेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, ये कहा जा सकता था। लेकिन उस वक्त जिस तरह से क्लीन चिट एनटीए को शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने दी और अब वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें अपनी गलती मानने से कोई हर्ज नहीं है, ये इस बात का प्रमाण नहीं है क्या दोस्तों कि शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान इस पद को संभालने के लिए लायक नहीं है? क्योंकि अगर वो एनईटी की परीक्षा रद्द करते हैं पेपर लीक होने में, तो
तो फिर इस बिना पर अब NEET के छात्र भी कह रहे हैं कि इन परीक्षाओं को भी रद्द कीजिए, क्योंकि भारी अनियमितताओं की बातें तो इसमें भी सामने आई हैं। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 23,33,200 कैंडिडेट्स ने इस बार पेपर दिया है। 23 लाख से ज्यादा बच्चे, 23 लाख। और एक बच्चा जब इस तरह का पेपर देता है ना, उसका पूरा परिवार तपस्या करता है उसके साथ, उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसकी बहन, साल भर उसकी कोचिंग के लिए, उसकी तैयारी के लिए, उसकी मेहनत के लिए जी जान से उसके साथ लगते हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब जब ये छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और अब अनियमितताओं की पोल सार्वजनिक तौर पर खुलने लगी है, तब शिक्षा मंत्री को ध्यान आया, ओ हमने तो थोड़ी जल्दबाजी कर दी क्लीन चिट देने में। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले में शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं होना चाहिए? मतलब शिक्षा मंत्री के तौर पर यह धर्मेंद्र प्रधान का फेलियर है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री ऑलरेडी थे देश के, उसके बावजूद भी उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया और यह साबित होता है कि जो काम उनको दिया गया था वो काम करने में विफल रहे हैं। तो अब अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली है तो मोदी जी को भी ऐसे शिक्षा मंत्री से पद से इस्तीफा लेना चाहिए। हालांकि मोदी जी आज कश्मीर में थे, योगा दिवस मना रहे थे, सेल्फी वगैरह ले रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि कश्मीर में मौसम बहुत सुहाना है आज, लेकिन उत्तर भारत में भयानक गर्मी, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं, तमाम सरकारी एजेंसियां कह रही है कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। कह रहे हैं ना, ये बच्चे जो बेचारे इस परीक्षा में धांधली के शिकार हुए हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं इतनी गर्मी में, वो सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा न्यू इंडिया बनाने वाले, कौन सा अमृतकाल बनाने वाले हैं। इतनी गर्मी में जब आप घर से बाहर निकलने की नहीं सोच सकते, तो ये बच्चे, इनके परिवार वाले सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने को विवश हो गए। और अब शिक्षा मंत्री को ध्यान आया कहते हुए कि आप, हाँ हमसे गलती हो गई, हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी NTA को क्लीन चिट देने में। दोस्तों, ये पहली बार है इस 10 साल में जब इस सरकार ने माफी मांगी है या अपनी गलती मानी है कि दोस्तों पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस सरकार ने अपनी गलती मानी, कभी नहीं हुआ। नोटबंदी इस देश में लादी गई, थोपी गई। आज तक मोदी जी या उनकी सरकार ये नहीं बता पाई कि नोटबंदी से इस देश को हासिल क्या हुआ। आज तक इस सरकार ने उसके लिए माफी नहीं मांगी। बिना तैयारी के GST लगाई गई और उसके बाद लगातार उसमें चेंजेस किए गए। आज तक उसके लिए देश से माफी नहीं मांगी गई। बिना तैयारी के अचानक से देश में लॉकडाउन थोपा गया और उसके बाद इस देश का मजदूर 300-300, 400-400 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हुआ था। पैरों में छाले लेकर अपने गांव पहुंचा था और गांव पहुंचने पर उसको क्वारंटीन में रखा गया था। भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर ट्रक और बसेस में अवैध रूप से बेचारे मजदूर कई दिन का सफर करके अपने गांव पहुंचे थे, जब अचानक से एक दिन लॉकडाउन लगा दिया गया था। उसके लिए आज तक इस सरकार ने माफी नहीं मांगी, ना ही अपनी गलती मानी। लेकिन ये पहली बार है जब इस सरकार का कोई मंत्री अपनी गलती मान रहा है। और अब जब गलती मान ली है तो मोदी जी को भी शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान से क्या इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।